हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्लास 6 का देखा था पूरा ज्योग्राफी का बुक। आज से क्लास 7 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड से हुआ है जो कि है एनवायरोनर, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड नेबरहुड मतलब पड़ोसी। तो एनवायरनमेंट हमारा काइंड ऑफ पड़ोसी। एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो हम आसपास अपने देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपका 4 लोगों का पीपल है तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है कि वो 4 लोग कैसे हैं। तो एनवायरनमेंट क्या हो गया कि जो हमारे आसपास सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उसको देखने को हम बोल देंगे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसका जो कंटेंट रहेगा उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। अब क्या होता है कि जो हमारा बेसिक लाइफ का सपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि ये एक प्लांट है, इसको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? सबसे पहले ये एक सॉइल होगा, सॉइल के बाद इसको पानी चाहिए, इसके बाद इसको सनलाइट चाहिए। ये जो 3 बेसिक हो गई। और फिर उसके बाद क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं ताकि अच्छा प्लांट ग्रो हो। और हर मतलब वाटर, सनलाइट, ये सब बेसिक है। फिर इसको एक प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि अपना फूड प्रोसेस कर सके। तो मतलब ये प्लांट का इन्वायरमेंट हो गया कि उसको ये सब चाहिए होगा, उसके बाद ही वो ग्रो करेगा। तो इसलिए एक इंसान को चाहिए, क्या चाहिए? हमें हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, हमें भी पानी चाहिए पीने के लिए, हमें खाना चाहिए खाने के लिए। खाना कब आएगा? जब हम प्लांट्स ग्रो करेंगे। हमें ज़मीन चाहिए रहने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। दीज आर कॉल्ड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ये तो चाहे कोई रिच हो कितना भी, चाहे कोई पुअर हो। अभी ऐसा तो है नहीं कि रिच लोग हो गए तो वो पानी नहीं पिएंगे या फिर वो खाना नहीं खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो पानी, तुम तो पुअर लोग कोई और सा पानी पी रहा है या रिच लोग कोई और सा पानी पी रहा है। सबको पानी चाहिए, सबको खाना चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। मतलब बेसिक चीज़ें चारों सबको चाहिए। अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको ना हम चेंज करते जा रहे हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। हमें अपने घर के लिए फर्नीचर बनाना है तो हम पेड़ काटने लगते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, सब लोग ऐसे जंगल में रह लेते थे। जो हम पढ़ते हैं कि आदिवासी लोग होते हैं वो जंगल में रह लेते थे। उनको ऐसे बेसिक रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। जंगल को वो भगवान मानते थे, मतलब वो फॉरेस्ट को वो भगवान मानते थे। ट्रीज़ की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे। ये सब हमारे एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। आजकल क्या हो रहा है, हमें कार चाहिए, हमें फैक्ट्रीज लगानी है। तो इन सब से पल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो पल्यूट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अस्थमा हो जाता है, ब्रीदिंग रिलेटेड, रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं हमारे अंदर। क्योंकि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। आजकल क्या है, 1 किलोमीटर कहीं जाना है, चलो टू व्हीलर उठा लो या अपनी कार उठा लो। उसके बिना कोई ऐसे जाना है, कोई पैदल चलना चाहता ही नहीं है। कोई साइकिल, पैदल तो छोड़ो कि कोई साइकिल पे भी नहीं जाना चाहता। मतलब अगर कोई अच्छी फैमिली से है वो सोचता है कि अगर मैं साइकिल पे चलूँगा तो हमारी नाक कटेगी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का यही रीज़न है। अब आप देख रहे होंगे जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन होने पे सबकी व्हीकल्स सबके घर पे खड़ी रही। तो जो वेदर था वो इतना अच्छा हो गया था। मतलब अप्रैल मई के महीने में भी इतनी गर्मी नहीं हुई थी जितना नॉर्मली हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया था। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अपनी 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में, आजकल क्या है, घर में 4 मेंबर हैं तो 4 की 4 कार हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कार पूलिंग करके कहीं चले गए, या फिर हम ऐसे, आजकल क्या है, कैब बुक करते हैं। कैब में 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको पूलिंग वाली करनी है या सिंगल वाली। तो हम उसमें पूलिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों करने से हम थोड़ा सा रिसोर्सेज बचा रहे हैं, थोड़ा सा पॉल्यूशन की तरफ हम मतलब अपना कंट्रीब्यूशन कम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो यही है कि प्लेस, पीपल
थिंग्स, नेचर, ये जो चारों चीज़ सराउंड करती हैं इसको हम एनवायरनमेंट बोल देते हैं। एनवायरनमेंट प्लेस हो गया, सपोज यू आर लिविंग इन यूपी, तो यूपी में अगर आप मेरठ में रह रहे हो तो मेरठ का जो पूरा एरिया हो गया वो आपका एनवायरनमेंट एरिया हो गया। मेरठ में आप कोई कॉलोनी में रह रहे हो, XYZ कोई कॉलोनी है, वहाँ रह रहे हो, तो वो जो कॉलोनी हो गई वो आपका एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद आप क्या यूज़ कर रहे हो, मतलब घर में आपके पास फर्नीचर है या जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आ गया ये नॉन लिविंग, तो ये भी आपके एनवायरनमेंट में आती है। उसके बाद नेचर, आसपास आपका वो मिलेगा, प्लांट्स उगे हुए मिलेंगे या प्लांट्स रिलेटेड आपको फ्रूट्स मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गई, ये सब नेचर से रिलेटेड चीज़ें ही हो गई कि नेचर के थ्रू ही उग रही हैं, तो ये सब मिला के आपका एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड चीज़ों का। नेचुरल मतलब जो बोलते हैं कि नेचुरल है कि मतलब भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, गॉड ने, और ह्यूमन मेड तो मतलब इंसान ने बनाई है। तो जो एनवायरनमेंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और साथ में ना दो चीज़ें और पढ़ते हैं हम, एक होती है बायोटिक, एक होती है एबायोटिक। बायोटिक होती है लिविंग और ये होती है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है? नॉन लिविंग होती हैं जो मतलब ब्रीद नहीं करते, उनके अंदर लाइफ नहीं होती, और लिविंग तो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, दे ब्रीद, दे नीड ऑक्सीजन टू लिव, तो ये हो गए लिविंग। तो जो एनवायरनमेंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बायोटिक कंडीशंस का और एबायोटिक कंडीशंस का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एनवायरनमेंट बन जाता है। और ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स में एक हो गया नेचुरल, नेचुरल में हमें ये सब चाहिए, लैंड, वाटर, एयर, वाटर हो गया हाइड्रोस्फीयर, एयर हो गई एटमॉस्फेयर, लैंड लिथोस्फीयर, ये सब हमने पढ़ लिया, और लिविंग थिंग्स ये हो गई बायोस्फीयर। उसके बाद होता है एक ह्यूमन मेड, हमने बिल्डिंग बना ली, पार्क बना लिए, ब्रिज बना लिया, रोड बना ली, मॉन्यूमेंट्स बना लिए, इंडस्ट्रीज। और फिर हो गया ह्यूमन मेड। ह्यूमन क्या करता है, खुद इंडिविजुअल है, फिर वो फैमिली बनाता है, फैमिली जोड़ जोड़ के कम्युनिटी बन जाती है। ह्यूमन ने ही ये रिलीजन्स बनाए हैं, फिर वो पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह बनाता है, इकोनॉमी भी उसी की वजह से चल रही है, और पॉलिटिकल सिचुएशन, इतने सारे लोग हो जाएंगे तो उसको मैनेज करने के लिए कोई हेड तो होना चाहिए, तो वो हो गया पॉलिटिकल सिचुएशन। अब होता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट वही होता है जो हमने पढ़ा था, लिथोस्फेयर, लिथो, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर, ये हमारे दो तीन चारों मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब जो लिथोस्फेयर है वो हमें पता है कि वो जो सॉलिड लेयर होती है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड देता है ताकि हम अपने जानवरों को वहाँ पे ग्रेजिंग करा सकें, लैंड देता है ताकि लोग वहाँ पे रह सकें, वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें, और साथ में जो सॉइल प्रोवाइड करता है उसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं ताकि हमारा जो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो सके। मिनरल्स मिलते हैं हमें लिथोस्फेयर में, जैसे कोल माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग होती है, तो ये सब मिनरल्स मिलते हैं हमें लिथोस्फेयर से। फिर जो हाइड्रोस्फेयर होता है उसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर होता है, हमें पानी सब चीज़ के लिए चाहिए होता है, वेदर इट इज़ फॉर आवर ड्रिंकिंग, वेदर फॉर बाथिंग, हर चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए। पानी के बिना तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वैसे तो आप किसी चीज़ के लिए नहीं सोच सकते, लेकिन पानी तो सब चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। खाने के लिए पानी चाहिए, खाना कुक करने के लिए। उसके बाद आती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा क्या है कि जब तक हमारे पास एयर टू ब्रीथ नहीं होगी तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। साथ में एटमॉस्फेयर में एक चीज़ होती है ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ पे क्या है, अर्थ पे ना ग्रेविटी है। आपने सुना होगा कि अगर हम ऊपर से बॉल अगर हम फेंक रहे हैं तो वो नीचे क्यों आ रही है, वो हवा में क्यों नहीं रुकी हुई, वो यहीं पे क्यों नहीं अटक जाती, वो जब हम उसको हवा में फेंक रहे हैं, वो नीचे इसलिए ही आती है क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी है, ये ऐसे फॉल करेगा। लेकिन जो स्पेस होता है, आउटर एरिया ऑफ द अर्थ, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ज़ीरो ग्रेविटी हो जाती है।
तो जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं बाहर, एस्ट्रोनॉट्स, तो वो फ्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो मून पे दे कांट वॉक, दे फ्लाई ऑन द मून। मतलब मून की सर्विस पे वो ऐसे चल नहीं सकते जैसे हम अर्थ पे चलते हैं, वो फ्लाई काइंड ऑफ करते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। तो जो हमारी अर्थ है उसका ये स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ही जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो बंधा रहता है, वरना एटमॉस्फेयर बंधा नहीं रहता। और साथ में जो एटमॉस्फेयर है वो हम उसमें ओजोन लेयर होती है, वो हमें सन की रेज से, हार्मफुल रेज से बचाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर होती है, जिसके थ्रू क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। इस सब का भी एक प्रोसेस होता है। तो जब एटमॉस्फेयर में चेंज होएगा तो फिर हमारे वेदर और क्लाइमेट में चेंज हो जाता है। तो इसलिए एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही सब तीनों मिलके और प्लांट्स और एनिमल्स को कंबाइन करके, मतलब लाइफ को कंबाइन करके हमारा आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ये होता है कि ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर बोल देते हैं। ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। ये देखो, लिथोस्फीयर, फिर ये हो गया बायोस्फीयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर है, लिथोस्फीयर में अर्थ, सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, सॉलिड लेयर। और ये एयर पूरा, मतलब एयर का ऐसा हो गया कि इन किलोमीटर्स होता है पूरा एटमॉस्फेयर, बहुत बड़ा होता है। हमने लेयर्स देखी थी, 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब हमने ये देखा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का एरिया, कि हम कैसी जगह रह रहे हैं। अब जो इकोसिस्टम होता है वो भी बहुत इंटर रिलेटेड होता है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। बस ये होता है जहाँ पे सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आपस में डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो इकोसिस्टम बना लेते हैं। अब इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं? अब हम देखो, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें प्लांट्स क्यों चाहिए? हमें ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, ऑक्सीजन। हमें खाने के लिए फूड चाहिए जो प्लांट से मिलता है। हमें पॉल्यूशन फ्री रहने के लिए और टेम्परेचर ताकि ज़्यादा ना बढ़े, हमें उसके लिए भी प्लांट्स चाहिए कि प्लांट्स टेम्परेचर को डाउन करते हैं। आपने फील भी किया होगा कभी, आप एक फॉरेस्ट एरिया से पास हो गए या नॉर्मल रोड से पास हो गए, तो जो फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील होता है। और जो आपका नॉर्मल रोड एरिया होगा वहाँ आपको बहुत गरम गरम फील होगा और कोई फ्रेश फीलिंग नहीं आती है। तो प्लांट्स का तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब प्लांट्स ह्यूमन पे कैसे डिपेंडेंट है? वो ऐसे हैं कि जो ह्यूमन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो प्लांट्स को ज़रूरत होती है ताकि प्लांट्स अपनी अंदर इंटरनल प्रोसेस कर सके। मतलब वो, जैसे हम बोलते हैं कि हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, ऐसे ही प्लांट्स ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही जो ह्यूमन का वेस्ट होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। उसको हम सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू, तो वो ह्यूमन वेस्ट भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर एक चीज़ होती है एनिमल्स। एनिमल्स कहाँ से इंटरकनेक्ट हो गए? अब एनिमल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम में बैलेंस बनाते हैं। अब ये सोचो आप कि बहुत सारे एनिमल्स हो गए। अब ये होता है कि जो छोटा एनिमल होता है, ये छोटा सा एनिमल है और ये बड़ा एनिमल है, तो ऑब्वियसली बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाएगा, और जब वो बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाएगा तभी तो छोटे एनिमल की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। ऐसे इससे बड़ा कोई होगा तो वो इसको खाएगा। तो ये पॉपुलेशन जो बैलेंस होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता रहेगा। तो ये जो एनिमल है वो इसलिए हमारे ह्यूमंस के लिए तो इसलिए ही बेनिफिशियल है कि मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होती है, इसलिए क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा लेता है। साथ ही जो एनिमल का वेस्ट होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स और जैसे बटरफ्लाई हो गया, वो क्या करते हैं, एक प्लांट यहाँ पे है और एक प्लांट यहाँ पे है, तो इसके पोलन ग्रेन्स ऊपर से उठा के इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। मतलब ये सब आप फर्दर क्लासेस में देखेंगे, पर एनिमल्स हेल्प करते हैं कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक
उसकी सीड्स पहुंचाने में, ये सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो ये तीनों आपस से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, इंटर रिलेटेड भी होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। तो फिर इसकी वजह से एक इकोसिस्टम बनता है, और जो इकोसिस्टम है वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ होगा देखो ये रहा, रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। अगर एक छोटा सा पॉन्ड भी है ना, वहाँ पे भी उसका अलग इकोसिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पॉन्ड में फिशेस होंगी, वहाँ पॉन्ड्स में प्लांट्स भी होंगे। ये देखो, ये इसको हम इमेजिन करें, ये एक पॉन्ड है, तो यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, यहाँ एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे सपोज कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो भी है, तो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। यहाँ सनलाइट आ रही है, ये इंसेक्ट्स हैं, एल्गी है वाटर के अंदर, यहाँ फंजाई उग रहा है, तो ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है। अब होता है एक ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक होता है नेचुरल, जो नेचुरली मतलब जो भगवान ने बनाया, एक तरीके से नेचुरल चीज़ें मतलब जो भगवान ने बनाई है। एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोल देते हैं। सपोज आज मुझे फर्नीचर बनाना है, तो मुझे टिम्बर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मेरे को टिम्बर चाहिए, तो मैं फॉरेस्ट से एक ट्री काट के ला रही हूँ। तो अब मैं एक ट्री काट के ला रही हूँ, तो मैं एनवायरनमेंट से ऐसे इंटरेक्ट कर रही हूँ कि मैं एक ट्री काट रही हूँ, पर उसके बदले में कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो मैं एनवायरनमेंट में मतलब उसके लिए हेल्पफुल नहीं हूँ, पर वो मेरे लिए एनवायरनमेंट हेल्पफुल हो रहा है। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है कि वो पता आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वो एनवायरनमेंट को रेकलेसली यूज़ कर रहा है, वो अपने भले के लिए कर रहा है, वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहा है। बल्कि जो पुराने लोग थे वो अडेप्ट कर चुके थे अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, और अपनी सिंपल सी ज़िंदगी जीते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरे करते थे, लेकिन वो नेचर को वैल्यू करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि ह्यूमन की नीड्स ही ऐसी हो गई हैं अनलिमिटेड। उनको आज सपोज आज आपके पास नॉर्मल फ़ोन है, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसके बाद आप सीधा आईफोन पे शिफ्ट करोगे। उसके बाद आईफोन के बाद आपको लगेगा जैसे जैसे आईफोन की सीरीज़ चेंज हो रही है, तो हम भी अपना फ़ोन बदलते रहे। तो ह्यूमन की नीड्स तो अनलिमिटेड है ही, तो जैसे जैसे नीड्स अनलिमिटेड हैं, तो हमें वही वही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो एनवायरनमेंट, सपोज ये है कि अर्थ इतनी है तो इतनी ही तो रहेगी, ऐसा तो नहीं है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्थ इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो जितने रिसोर्सेज इतने में है, उतने रिसोर्सेज इतने में ही रहेंगे। ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, और रिसोर्सेज अगर बढ़ाने भी है तो आप उसमें कुछ कर थोड़ी ना रहे हो। आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसके बदले आप 5 पेड़ नहीं लगा रहे हो ना। आप एक पेड़ काटने के बाद एक भी पेड़ नहीं लगा रहे, तो उसकी वजह से तो हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट ही हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारे उसके बदले में पेड़ लगा रहे हो। तो लेकिन जैसे जैसे वही है कि जैसे जैसे इंसानों को नए वेज मिलते जा रहे हैं क्रॉप उगाने के, और नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वैसे वैसे चीज़ें और दिक्कत करती जा रही हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले लोग सिंपल रहते थे, उसके बाद व्हील इन्वेंट हो गई थी, तो उन्होंने हॉर्स कार्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। हॉर्स के ऊपर या बफेलो के ऊपर सामान लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे सरप्लस फूड आने लगा, तो जब सरप्लस फूड आने लगा तो ट्रेड होने लगा। ट्रेड भी पहले बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि अगर मेरे पास 1 किलो टमाटर है, 1 किलो टमाटर, और आपके पास 1 किलो प्याज है, 1 किलो अनियन, तो मुझे लेकिन प्याज चाहिए और आपको टमाटर चाहिए, तो हम दोनों ने आपस में बदल लिया। उसको हम बार्टर सिस्टम बोल देते थे। ये नहीं होता था कि पैसे दो या कुछ, क्योंकि पहले पैसे होते ही नहीं थे, पैसे तो बहुत बाद में आए हैं। अर्लियर टाइम्स में गुड्स ही आपस में चेंज होते थे कि हाँ तेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, इसके बदले में ये ले लो।
फिर धीरे धीरे ट्रेड हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। पहले नहीं होता था लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज आने लगी, ये सब चेंज होने लगा। फिर जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो गई कि भाई जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो सप्लाई के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया। फिर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ गया, जिसमें क्या हुआ कि कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो गई। तो जिसकी वजह से आज अगर आप इंडिया में बैठे हो और यूएसए में कोई आपका वो बैठा है रिलेटिव, तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। पहले ऐसा पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ही नहीं थी। तो ये सब इसलिए पॉसिबल हो रहा है, धीरे धीरे हम एडवांस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। लेकिन उसके लिए उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो यही है कि हम नेचर को डिप्लीट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। तो लेकिन आजकल क्या है कि हमें ना मतलब एक बैलेंस बनाना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट में भी और ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ डिप्लीट करना है, हमें ये भी सोचना है कि अगर एनवायरनमेंट हमें कुछ दे रहा है तो हमें भी एनवायरनमेंट को कुछ देना चाहिए। हमें सिर्फ लेने की नहीं सोचनी चाहिए। हमें जो एनवायरनमेंट को है ना उसको बहुत अच्छे से जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, सिर्फ लेना नहीं चाहिए। तो यही लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट को मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर की लोगों की जो लाइफ है ना उसको भी हम उसको ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि हम सारे रिसोर्सेज अपने ही यूज़ में ले लें और फ्यूचर के लोगों के लिए कुछ ना सोचिए। फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन आंसर्स में, मतलब मैच द फॉलोइंग देखते हैं। सबसे पहले उसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में बायोस्फीयर। आपको बताना है बायोस्फीयर क्या होता है। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, डोमेन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, आर सराउंडिंग्स, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। उसके बाद हमें ऐसी एटमॉस्फेयर में बताना है कि ये कौन सा मैच कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर कौन सा होता है और एनवायरनमेंट कौन सा होता है। मतलब 4 क्वेश्चन हैं इधर, लेकिन जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा क्या होता है। और ये है टेक द करेक्ट आंसर। इसमें विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। हमने वो देखी थी फोटो, उसमें से याद करिएगा कि ये कौन सा कंपोनेंट नहीं है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड कौन सा है, माउंटेन, सी, रोड। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, इनमें से थ्रेट क्या है एनवायरनमेंट के लिए, ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी पढ़ाई है तो बहुत ईजी है। ये लास्ट वीडियो के आंसर्स हैं जो कि क्लास 6 के लास्ट चैप्टर के हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मौसिनराम, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये तो इतना इजी था, स्नो लेपर्ड पढ़ के ही आप गैस कर सकते थे कि हिमालयाज में ही मिलेगा। फिर है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स बिलो फ्रॉम सी टू लैंड, मतलब ऑब्वियसली सी से मॉइस्चर उठाएंगे तभी तो बारिश करेंगी। फिर इसका आंसर देखो, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर्स, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम भी बोल देते हैं या फिर रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। रिट्रीटिंग मानसून, डैश फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट इज गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आए तो मेरे को डिसलाइक करके बताएं, पर फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट बॉक्स में आज के क्वेश्चंस के आंसर दें। थैंक यू।